समस्या आपकी है तो समाधान आपको करना पड़ेगा। समझ करके ताली बजाइए, समझ कर। समस्या आपको है तो समाधान भी आपको निकालना पड़ेगा। रोग आपको लगा है तो दवा आपको खाना पड़ेगा। भूख आपको लगी है तो खाना आपको खाना पड़ेगा। तभी हमारी भूख मिट सकती है, तभी हमारा रोग खत्म हो सकता है। नहीं तो भूख आपको लगी है, खाना हम खा रहे हैं तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? रोग आपको लगा है, दवा हम खाते रहेंगे तो क्या आपका इलाज सही होगा, आपका रोग ठीक होगा? नहीं हो सकता। इसलिए नेता को तो आपने बार बार चुन के देख लिया। अब नेता से समस्या समाधान नहीं होगी, अब नेतृत्व खुद लेना पड़ेगा। और उसके काबिल यहाँ पे मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, कोई किसी से कम नहीं है। मैंने सभी जिला में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन आप सबसे अच्छा, आप सबसे बेहतरीन मैंने हर जगह पे नहीं देखा। किसी से आप कम नहीं है, ना ही झापा से आप कम है, ना ही बाके बर्दिया के लोगों से कम है, ना ही बारापरसा के लोगों से कम है, और ना ही सिराहा सप्तरी वालों से भी कम है। नवलपरासी के लोगों ने बार बार इतिहास में भी दिखा चुके हैं अपने वीरता, और अपनी वीरता का प्रस्तुति यहाँ तो यहाँ नेपाल में सबसे बड़े महाराज मानने वाले श्री 5 पृथ्वी नारायण शाह को भी बार बार पराजित करके साबित कर दिया कि नवलपरासी के लोग कमजोर नहीं है, नवलपरासी के लोग हर चीज में आगे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हम सब देखते हैं चारों ओर जनमत पार्टी का संगठन निर्माण हो रहा है। चारों ओर पूरा मधेश में आप देख लीजिए, आप फेसबुक खोल के देखिए, सोशल मीडिया सब में देखिए, पूरा जिलाओं, सभी जिलाओं में पूरा जनमत में है। हर जगह लाउड स्पीकर, हरम छाप का चर्चा है, परिचर्चा है। लेकिन क्या बात है, नवलपरासी में आप सब नेतृत्व क्यों नहीं ले रहे हैं? आप सब आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इसलिए मेरा विश्वास है कि आज के बाद नवलपरासी में अब नेतृत्व के लिए हम लोग को संकोच नहीं करना होगा, और आप सब पीछे भी नहीं हटेंगे, मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आप लोग आगे बढ़िएगा। और एक बात तय कर लीजिए कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। आपको जो है हटाने का काम नहीं करेगा, आपके हक अधिकार को छीनने का काम नहीं करेगा, जिस दिन आप खुद डट गए। और मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूं, अपने नौजवान मित्रों का उत्साह देख करके मैं बोल रहा हूं। कहानी नहीं, हकीकत बात है, क्योंकि ये गौतम बुद्ध की भूमि है। और जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, राजा सिद्धोधन के घर में जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, और याद कीजिए सिद्धार्थ का जन्म बहुत मन्नत समाजत से हुआ था। सिद्धोधन बूढ़े हो चुके थे, उस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो बड़ा राजा प्रसन्न हुए, और नाम रखने के टाइम में बहुत बड़ा आयोजन किए। बड़े बड़े पंडित को बुलाए, बड़े बड़े ज्योतिषों को बुलाया, और कहा बताओ ज्योतिषों, मेरा बेटा कैसा रहेगा, क्योंकि कल इसी को राजपाट चलाना है, कल इसी को नवलपरासी रूपंदेही कपिल वस्तु का राजा बनना है, कल इसी को पूरा राज्य व्यवस्था का सिस्टम चलाना है, तो यह मेरा बेटा का भाग्य कैसा है। जब उन्होंने पूछा तो ज्योतिषी बिचारे मन में संकोच करके अपना सिर नीचे कर लिया। राजा ने कहा क्या बात है, दिल खोल के बताओ। तो ज्योतिषों ने कहा महाराज, ये बच्चा में 2 गुण दिख रहा है। एक गुण ये है कि हो सकता है तो कहीं ना कहीं एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, सिर्फ कपिल वस्तु नवलपरासी रूपंदेही का राज सिंहासन नहीं चलाएगा, ये चक्रवर्ती सम्राट भी बन सकता है, पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। कहीं इसके भाग्य में ये भी दिखता है। और महाराज बड़ी दुख की बात है कि इसके भाग्य में ये भी दिख रहा है कि यह सन्यासी हो जाएगा। तब राजा ने कहा अरे भाई, इसका उपाय क्या हो सकता है जो मेरा बेटा सन्यासी ना हो, मेरा बेटा राजकाज को चला सके, इसका उपाय तो बताइए। तो उन्हीं में से सबसे छोटा जो ज्योतिषी महाराज बैठे थे उठ के खड़े हुए
कहा कौन सी उपाय है? तो कहा महाराज इस बालक को आप बाहर दरबार से बाहर निकलने मत देना, इसको कभी सुख दुख देखने मत देना, कभी बुढ़ापा की अवस्था में लोगों को इसको देखने मत देना, कभी मृत सैया को इसको देखने मत देना, कभी सन्यासियों पे इसकी नजर मत पड़े, वरना इसका भावना बदल सकता है, ये सन्यासी हो सकता है। तो राजा ने बड़े चतुराई के साथ सिद्धार्थ को अपने राजमहल में रखा और बहुत दिनों तक रखा। युवा अवस्था जब हो गया तब तक राजा ने उनको बाहर जाने नहीं दिया, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं दरबार में की जाती थी। एक दिन बहुत बड़ा आयोजन था, स्वयंवर का आयोजन था, तो उसमें राजकुमार को उपस्थित होना अनिवार्य था। राजा ने मुनादी करवा दी, कहा जिस रोड से राजकुमार जाएंगे उस रोड पे कहीं बूढ़ा नजर नहीं आना चाहिए, उस रोड पे कोई सन्यासी नहीं निकलना चाहिए, उस रोड पे कहीं सब बाहर नहीं निकलना चाहिए, मृत्यु सैया पे किसी को बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। राजा ने मुनादी करवा दी और तो उस दिन आया, राजा की पालकी, राजकुमार की पालकी निकली, उसको लेके रथ पे चले लोगों ने। तब रास्ते में क्या हो गया, एक बूढ़ा बाबा नजर आ गया, एक बूढ़ा दिख गया। राजकुमार ने कहा रथ रोको, रथ चलाने वाला सारथी ने कहा क्यों? कहा ये ऐसा क्यों चल रहा है, ये लाठी लेके क्यों चल रहा है, ये झुक के क्यों चल रहा है, ये तकलीफ में क्यों चल रहा है? तो वो सारथी ने कहा महाराज ये बताने का मुझे हुक्म नहीं है। तो कहा मैं राजा हूं, मैं हुक्म देता हूं, यदि तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, इसलिए तुमको बताना ही होगा। तो कहा महाराज ये हमारा बुढ़ापे का अवस्था है। तो कहा ये अवस्था है? कहा हाँ महाराज, आज आप जवान हैं कल बूढ़े हो जाएंगे, तो ऐसे ही हो जाएंगे। उनके मन में वहीं से संकोच पैदा हुआ कि कल हम बूढ़े भी हो जाएंगे। फिर आगे चले तो देखा तो एक शव जा रहा है, एक लाश लेके लोग जा रहे हैं, उस लाश को टिकटी पे बांध करके लोग लेके जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा ये क्या हुआ? तो उसने कहा महाराज लास्ट में यही होना है, हम कभी जवान होते हैं कभी बुढ़ापे में जाएंगे और लास्ट में ऐसे ही अवस्था में हम सब मृत्यु सैया पे चले जाएंगे। कहा क्या हम मर जाएंगे? कहा हाँ महाराज एक दिन सबको मरना है, किसी को बचना नहीं है। तो कहा तब हम सब ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सी दुनिया में फंसे हैं जो हमको मरना ही है, तो ये सब करने का कारण क्या है? फिर आगे बढ़े तो एक सन्यासी निकले रोड पर, पीला वस्त्र लगाए सन्यासी जा रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा ये क्या है? तो सारथी ने कहा महाराज इसने सारी दुनिया की लोभ लालच को छोड़ दिया, इसको मृत्यु से भी भय नहीं है, इसको विजय और पराजय से भी मतलब नहीं है, इसको किसी से लेना देना नहीं है, यह सन्यासी है, ये दुनिया से इसको कोई मतलब नहीं है। तो सिद्धार्थ ने कहा अब यहीं से रथ वापस करो, क्योंकि हम जब सब चीज जानते हैं एक दिन मरना भी है हमको, एक दिन मिटना भी है, एक दिन बुढ़ापा भी आएगा, तो क्यों ना ये सन्यासी बन के अपनी जिंदगी को बिता दे। और वही सोच करके वहां से रथ वापस लेके आए और उसी रात अपने घर से सिद्धार्थ निकल गए, चले गए घर से। किसी को मालूम नहीं, बाप नहीं जानता, उनकी धर्म पत्नी नहीं जानती कि कहाँ गए, पता नहीं। वो 12 बरस के बाद जब वापस सिद्धार्थ लौट के आए, अपने दरवाजे पे पहुंचे, वहां पे दस्तक दिया, उनकी बीबी उनकी पत्नी बाहर यशोधरा बाहर निकली, तो एक ही शब्द कहा था मेरी माताओं, सिर्फ एक शब्द कहा था उनकी धर्मपत्नी कि तुम पूछ करके क्यों नहीं गए थे। एक शब्द कहा सिर्फ कि पूछ करके क्यों नहीं चले गए थे। तो सिद्धार्थ ने क्या कहा मेरे भाइयों? सिद्धार्थ ने कहा जो सिद्धार्थ गया था वो सिद्धार्थ वापस नहीं आया है, और जो आया है ये गौतम बुद्ध आया है, इसलिए हमको कोई दरबार की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों जनमत पार्टी में से जुड़ने से संकोच मत करो, क्योंकि 5 बरस के भीतर में आपका घरवाला जब पूछेगा तू कहाँ गया था, आज जो आपको रोक रहा है, जो आपको आज परेशानी में डाल रहा है, नेतृत्व नहीं लेने दे रहा है, वही
वही बाप, वही बेटा, वही भाई आपसे कल कहेगा, 5 बरस के भीतर कहेगा कि तू सही काम किया था, तू बहुत अच्छा किया था, जो जनमत पार्टी में जुड़ गया था, तू बहुत सही किया था, जो सही समय पे सही निर्णय लिया था और नेतृत्व ले लिया था। आज वो समय वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, नेतृत्व लेने में संकोच मत करो, क्योंकि ये जनमत पार्टी नहीं, ये संकल्प लेने वाली पार्टी है। किस चीज का संकल्प? आपको अधिकार दिलाने का संकल्प। किस चीज का संकल्प? आपके आत्मसम्मान को जागृत करने का संकल्प। किस चीज का संकल्प? आपको यही रोजगारी देने का संकल्प। किस चीज का संकल्प? जनता राज बनाने का संकल्प। किस चीज का संकल्प? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों का सम्मान देने का संकल्प। किस चीज का संकल्प? भटके हुए लोगों को सही रास्ते पे लाने का संकल्प। किस संकल्प? राजपा, कांग्रेस, समाजवादी फोरम में लगे हुए आतंकियों के संगठन से छोड़ा करके आपको सही जगह पे लाने का संकल्प। इसलिए ये तो संकल्प की पार्टी है, ये कोई सत्ता भत्ता मंत्री बनने की पार्टी नहीं है। हमको मंत्री भी बनना है, हमको सत्ता भी चलाना है, हमको सरकार भी चलाना है, लेकिन किसके लिए? जनता के लिए, जनता राज बनाने के लिए, यहीं पे आपको रोजगारी दिलाने के लिए वह सारा काम हम सब करेंगे। कब करेंगे? जब आप नेतृत्व लेंगे, जब आप आगे खुद बढ़ेंगे, जब आप खुद तैयार होंगे कि अब किसी महाराजा को ही राजा बनाना नहीं है, अब किसी बड़े ठाकुर को ही अपना नेता मानना नहीं है, अब हम खुद तैयार हो गए हैं, हम खुद नेतृत्व ले सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है। जिस दिन आप सोच लोगे, उस दिन ये मधेश का कल्याण निश्चित होगा, इस भूमि की कल्याण निश्चित होगी, हमारी माताओं बहनों का आत्मसम्मान उस दिन जरूर मिलेगा। इसलिए नेतृत्व लीजिए। आप किसी नेता, किसी पार्टी का सिर्फ जय जयकार मत कीजिए। यहां से, इस जगह से अपनी बाइक में झंडा लगा करके कम्युनिस्ट कांग्रेस का 50 किलोमीटर दूर जा करके वहां ताली बजा करके चले आने से आपकी समस्या समाधान नहीं। यदि वो ताली बजाने से समस्या समाधान होती तो आपको काठमांडू तक ताली बजाए ना। और मैं ये नहीं जानता कि यहाँ पे आप लोग किस पार्टी के लोग हैं, किसके समर्थक हैं, हम ये नहीं जानते, लेकिन मैं आपका सभी का सम्मान करता हूं कि कमती में आप सब यहाँ पे जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, इसलिए सुनना बड़ी बात नहीं है, जान लेना बड़ी बात नहीं होती मेरे भाइयों। ये जान लेना बड़ी बात नहीं है कि जनमत पार्टी अच्छा काम करेगी। जनमत पार्टी का चुनाव निशान लाउड स्पीकर हरन छाप है, ये जान लेना बड़ी बात नहीं है। ये जान लेना बड़ी बात नहीं कि डॉक्टर सीके राउत ने हम सब के लिए, हमारी भूमि के लिए एक बार नहीं 24 बार हिरासत और जेल जीवन बिताया है। ये जान लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मान लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मानना ही सब कुछ होता है मेरे भाइयों।